between administrative and constitutional law. Question 2, administrative law, LLB third year part 3, पेपर नंबर 5. इंट्रोडक्शन इसका यही है. मैं आपको इसका पहली खुलासा बता देता हूँ, आप सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें फ़र्क यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक अदालती ज़ुबान है जिसके अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जब उनके पास आते हैं एप्लीकेशन प्लेंटिफ या डिफेंडर लेके, तो वो उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से उसको जो है वो जिस तरह भी है वो उसको सॉल्व करते हैं कि उसके अंदर ये सेक्शन लगता है, ये जो कानून में सेक्शन पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पड़े हैं, ठीक है ना. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि सोशली तौर पर लोगों के अंदर एक्ट करता है. जैसे कि लोगों के अगर कोई सोशली तौर पर उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंसाफ की फराहमी में रुकावट है, उन तक इंसाफ देर तक पहुंच रहा है. अब एक मिसाल है कि एक आदमी है वो यानी कि जब अदालत में आएगा तो फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन का नफाज होगा ना. जब उसके पास प्लेंट आएगी उसकी जज के पास, वो फिर ही देख के उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा. लेकिन अब एक शख्स है कि उसके पास यानी कि उसकी अदालत तक पहुंच ही नहीं है, यानी कि उसके पास इतना ही ये है ही नहीं है, हिसाब भी नहीं कि वो अदालत तक आ सके. तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मदद से उसको हेल्प मिलती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो यानी कि उसको जल्दी और बहुत आसानी के साथ बहुत इजी वे में इंसाफ फराहम करता है. ये इसका खुलासा है, ये इसका बुनियादी फ़र्क है. लेकिन मैं अब आपको आगे इसका इंट्रोडक्शन बता चुका. अब डेफिनेशन ये है कि ये मैंने छोटी सी मिसाल में, ज़ाहिर बात नहीं कि हर चीज़ को इसके ऊपर आप अप्लाई करते जाएँ, लेकिन इसके बहुत सारी मिसालों में एक मिसाल मैंने आपको समझाई है सिर्फ. तो डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अकॉर्डिंग टू वाइट, ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने इसका अपलोड किया उसके ऊपर डाइसी जीनिंग और उसके बाद में केसी डेविस ने भी इसके ऊपर जो है वो कुछ बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, वो आप ज़रूर देखें. डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अकॉर्डिंग टू वेड, ये आप इसको कर लें. पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि अब इनमें जो फ़र्क है वो कौन से पॉइंट हैं. जो एज टू डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, विच ऑल इंडिविजुअल डिराइव्स देयर राइट, जो हर इंसान का जो है वहाँ से अपने हकूक़ हासिल करता है, यानी कि उसका जो हक तल्फ हुआ होता है. ऑल लॉज डिराइव देयर वैलिडिटी एंड ऑल अथॉरिटीज़ डिराइव देयर फंक्शन. उसके बाद में एडमिन लॉ जो है उसका मतलब ये है कंसर्निंग द पावर ऑफ प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, कि जो है वो एजेंसी जो इंसाफ फराहम करती हैं उनकी ताकत को बढ़ाना, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करना कि वो इंसाफ को तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंचा सके. ठीक है ना, ये इसका मतलब है. बार बार समझा रहा हूँ, इसका ये आपको समझ आ गया तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी. फंक्शन रेस्ट इन मोशन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन गवर्नमेंट, ये एक कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक पूरा मुजस्सम की शक्ल में होता है कि जब इससे कोई रुजू करेगा तो फिर ये उसको बताता है. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक फंक्शन है, डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन इन मोशन, यानी कि जो हर हंगामी हालत में भी जो है वो इसके साथ डील कर सकते हैं आप. एज़ टू रूल मेकिंग पावर, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है ना. उसके बाद में आ गया एज़ टू जुडिशल फंक्शन. इट इज़ ओनली द जुडिशरी हु हैव जुडिशल पावर. Something exercise may have judicial power, rent controller have power to decide the case or relating the rent, all through executive power has been vested to him. ये छोटे छोटे बुनियादी फ़र्क है, आप इनका स्क्रीन शॉट लेकर रख लें, उसको ज़रूर पढ़ें, आपके पेपर में बहुत आसानी से आ जाएंगे. एज़ टू स्कोप, इसका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज डील विद ऑल लॉज वाइल द इट डील्स ओनली विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतज़ामी अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनके साथ डील करता है. मैंने आपको पहले भी बता दिया. इसको इन कंक्लूजन इसका सेम वही लिख दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी नोयत का होता है. उसके अंदर जो है वो इंतज़ामिया जो होती है, कानून नाफज करने वाले इदारे होते हैं, ये उनकी हेल्प के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए बनाया जाता है, लोगों को इंसाफ जल्दी फराहम करने के लिए बनाया जाता है. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक ऐसा लॉ होता है कि जहाँ पर लोग जब आकर उससे रुजू करेंगे तो फिर ही जो है वो उसका हक दे पाता है, नहीं तो उसको जो है बहुत सारी तंगियाँ होती हैं, बहुत सारा जो है वो. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. देखते रहिए हमारा चैनल कानून बोलता है. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सवाल की समझ नहीं लगी तो कमेंट में लिखें, एक नई वीडियो एक नए एग्जाम्पल के साथ इसके ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह. थैंक्स फॉर वाचिंग.